बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। ईरान ने अमरीकी ताकत का जनाजा निकाल दिया है। अमरीका ईरान की जंग छेड़कर गहरे गड्ढे में जा गिरा है और दूसरी तरफ ईरान हर तरफ धूम मचाए हुए है। अब अमरीका या कोई भी अमरीकी इत्तेहादी ईरान पर हमला नहीं कर सकेगा क्योंकि अमरीकी फौज को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। यही नहीं, अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पूरी दुनिया में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को, तवानाई की लाइनों को तबाह कर सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के जहाज को शोल्डर फायर मिसाइलों से ईरान टारगेट करना चाहता था कि अचानक इसराइल ने अमरीका के सदर को ईरान के हाथों तबाह होने से बचाया है और ईरान ने अमरीकी जहाजों को गिराने की स्ट्रेटेजी और खुफिया टेक्निक भी हासिल कर ली है। मजीद इन खबरों की तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको पता चलेंगी कि क्या ईरान और अमेरिका में डील होने वाली है या सूरत हाल जो तू रहेगी या लड़ाई मजीद बढ़ेगी। आगाज करेंगे नज़ीर काम। आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुद तस्लीम कर लिया है कि ईरान उनको मारना चाहता था, उनके जहाज को उड़ाना चाहता था। मुझे सीक्रेट सर्विस वालों ने बताया आकर, तो मैंने उनकी बात मानी और अपने जहाज को तब्दील किया। जब मैं तुर्की से वापस अमरीका आ रहा था तो अचानक मुझे इत्तला मिली थी और मुझे कहा गया था कि मैं इस जहाज को तब्दील करूं, तो मैंने सीक्रेट सर्विस जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसकी बात मानी और अपने जहाज को तब्दील किया। और ईरान मुझे मारना चाहता है, ईरान के ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा है कि वो ये काम करना चाहता है, लेकिन बहरहाल हम अपने कानून के मुताबिक चलते हैं। ये अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू का खुलासा है। एक और खबर आप देख लें, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने अपनी रिपोर्ट में कल यह दावा किया था कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने एन उस वक्त जब वो तुर्की में 7-8 जुलाई को अंकारा समिट में आए थे तो उससे वापस जा रहे थे, तो उन्होंने अपने जहाज में एयरफोर्स 1 में वो सवार हुए, लेकिन फिर वो 5 मिनट के बाद उसी जहाज से सवार होकर निकल गए जो कैटरिंग ट्रक था उसके जरिए से, और फिर खुफिया जहाज में सवार होकर बरतानिया पहुंचे थे, वहां से फिर वो अमेरिका आए थे। कल हमने आपको ये पूरी डिटेल बताई थी। तो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी बताया है कि दरअसल इसराइल ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान की तरफ से धमकी का बताया था कि ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप के जहाज को शोल्डर मिसाइलों से टारगेट करना चाहता है, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह था कि अमेरिकी सदर ट्रंप के जहाज को गिराना चाहता है। तो इस वजह से जो अमेरिकी सदर ट्रंप था उनको जहाज से तब्दील किया गया, उतारा गया, और इसराइल ने जो भेजा था खतरा और इंटेलिजेंस मालूमात, ये कितनी सच्ची है कितनी दुरुस्त है अभी तक इस बारे में कोई मालूमात नहीं मिली। यानी ये जो सारा मामला था कि ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप को टारगेट करना चाहता है, ये इसराइल का बताया हुआ था। अब जरा आप ये देखेंगे, क्या ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप को मार सकता है? नाज़रीन इकराम, दुनिया का कोई भी मुल्क है जो अमेरिकी सदर ट्रंप को या किसी भी अमेरिकी सदर को मारने की कोशिश करेगा वो बड़ी तबाही से दोचार हो सकता है, क्योंकि अमेरिका एटम बम रखता है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम मार रखे हैं दुनिया में। तो इस तरह बज़ाहिर एलानिया ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप को नहीं मार सकता है। और फिर इसराइल के बारे में हमेशा शक की निगाह उठती है कि इसराइल हमेशा अपने तौर पर जो थ्रेट है वो जारी करता है और वही थ्रेट फिर मुमकिन है वो खुद अंजाम देता। यानी अगर ट्रंप के खिलाफ खुदा न खास्ता कोई होता मामला, क्योंकि ईरान का नाम ले जाता, मुमकिन है इसराइल करता, नाम ईरान कर लेता और फिर एटमी जंग छिड़ जाती है, एटम बम ईरान पर बरसा दिए जाते। बहरहाल ये एक मामला हुआ है। इस मामले में अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मैं अब अपने आप को ज्यादा मोहतात रखने लगा हूं। यहां पर एक और खबर मेरे सामने मौजूद है कि ईरान की तरफ से आज अमेरिका को खबरदार किया गया है। ईरान की पासदारान का एक मरकजी फौजी तर्जुमान है, उस कमांडर ने जो बयान जारी किया है वो बड़ा खतरनाक है कि अगर ईरान पर अमेरिका दोबारा हमला करेगा या ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका तबाह करने की कोशिश करेगा तो लाखों मील दूर जो तवानाई की बिजली की तरसीली लाइनें हैं, हजारों बिजली घर जो अमेरिका में या कहीं भी हैं, और अमेरिकी और गैर अमेरिकी सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ी हुई हर चीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक है, यानी हर शय जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाला वो हम तबाह कर देंगे। यानी बिजली के प्लांट्स, पानी के प्लांट्स और रेलवे का निज़ाम, एयरपोर्ट का निज़ाम और तेल का निज़ाम, ये सब चीज़ें हम तबाह कर सकते हैं अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ। यानी ये ईरान ने इतनी बड़ी धमकी दी है कि गोया वो हर शय को दुनिया में मिटा सकता है। क्या ऐसा दुरुस्त है? क्या ऐसा ईरान कर सकता है? नज़र कम, ईरान के पास साइबर फोर्स मौजूद है और साइबर अटैक भी ईरान करता रहता है इसराइल और अमेरिका दोनों पर। ईरान ने धमकी दे रखी है कि हम चाहें तो अमेरिका का पानी बंद कर सकते हैं, यानी अमेरिका में पानी का निज़ाम उड़ा सकते हैं। हम चाहें तो अमेरिका को अंधेरों में डबो सकते हैं। और ईरान में जो हंजला नामी हैकर ग्रुप है जो कि ईरान की फौज से मुंसलिक है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी करता रहा है।
तो यह खतरनाक किस्म की धमकी दी गई है, जिसकी वजह से ईरान ये कहता है कि अमेरिका अब हम पर हमला करने से पहले डरता है, सोचता है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर कि ईरान की पासदारान का एक मुशीर जनरल है मोहम्मद रजा नकदी, उसने टीवी पर बैठकर कहा है कि ईरान जितने मिसाइल अमेरिका या इसराइल पर मारेगा उतने मिसाइल रोजाना बनाता है। ईरान की प्रोडक्शन लाइन रुकी नहीं है, जंग के जमाने में भी जारी है, और हमारे पास इतने मिसाइल हैं कि हम ये जंग लंबे अरसे तक लड़ सकते हैं। और अब तो ईरान को अमेरिका को हराने का तजर्बा हो चुका है। हमने अमेरिकी फौज की एक एक कमजोरी को भांप लिया है, और अमेरिकी फौज हमारी सोच से ज्यादा कमजोर निकली। हमने जो सोचा हुआ था उससे कहीं ज्यादा अमेरिकी फौज कमजोर है, और अब अमेरिका हमसे नहीं लड़ सकता है, और हम अमेरिका को थका देने वाली जंग में थका कर मारेंगे। अमेरिका का अगला सदर आ सकता है, लेकिन हम नहीं थकेंगे, अमेरिका थक जाएगा। और ईरान के पास अगर मिसाइल खत्म हुए तो फिर ईरान उस वक्त और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ईरान के मिसाइल खत्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन ईरान अगर खत्म हुए भी तो और ज्यादा खतरनाक होगा। फिर ऐसी चीजें इस्तेमाल होंगी जैसे पहले नहीं हुई। अमेरिका ईरान की हुकूमत को गिराना चाहता था, ईरान के सदर और बाकी लोगों को हटाना चाहता था, निजाम बदलना चाहता था, लेकिन अमेरिका इसमें नाकाम हुआ है। अब वो नए नए मंसूबे, नए नए अहदाफ जारी करके नित नए हमले करने की मंसूबबंदियां करता है, जिसमें उसे नाकामी हो रही है, लेकिन हम तो फिर भी लड़ते रहेंगे। ईरानी जनरल ने यह भी कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी वजीर जंग पैट हेक्सेट दोनों ये ईरान के लिए जंगी मुजरिम है, क्योंकि इन्होंने 168 बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मिनाब में कत्ल किया था। और यह भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी जब तक कि अमेरिका सारी शराइत ईरान की न मान ले। यह ईरान के एक और फौजी जनरल की गुफ्तगू है जो मैंने आपको बताई है। यहां पर ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि ईरान के निज़ाम को जंग के ज़माने में चलाती है, मुल्क के फैसले करती है, उसके नए सेक्रेटरी जनरल है जनरल मोहसिन रज़ाई, जो कि साबिक ईरानी फौज के आर्मी चीफ रह चुके थे और सुप्रीम लीडर के मुशीर आला भी हैं। जनरल मोहसिन रज़ाई ने आज अपने बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ तब खुलेगी जब अमेरिका ईरान की सारी शराइत मानेगा, अपनी फौजें पीछे हटाएगा। अगर अमेरिका ने कोई गड़बड़ की तो अमेरिका से लड़ने के लिए हमारे फौजें तैयार हैं, हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, जो मर्जी हो जाए। ये ईरानी फौजी जनरल मोहसिन रज़ाई की भी स्टेटमेंट आई है। तो ये जो मैंने आपको 3 बड़ी स्टेटमेंट बताई हैं ईरान की तरफ से, जो फौज की तरफ से आई हैं, ये वाकई इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हालात मुसलसल जूं के तू हैं। यानी अमेरिका ईरान की शायद नहीं मान रहा है और ईरान अमेरिका की डिमांड्स नहीं मान रहा है। अब अमेरिका के अंदर यह कहा जा रहा है, जैसा कि अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक रिपोर्ट में लिखा, कि ईरान पर दोबारा अमेरिका हमला नहीं कर सकता है। अगर अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो यह अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा। अमेरिका के कोई किसी फायदे में नहीं है कि दोबारा ईरान पर हमला किया जाए, और एक ही ऑप्शन बचता है ईरान से लड़ने का कि ईरान के ऊपर मुआशी पाबंदियां जारी रखी जाए। लेकिन ईरान अमेरिकी सदर ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में एक ऐसा धचका देने जा रहा है कि जिससे ईरान वाकई अमेरिकी सदर ट्रंप पर हावी हो जाएगा, और वो है अमेरिकी सदर ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त। ईरान जानबूझकर मामले को खींच रहा है नवंबर तक। नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन है और ट्रंप वो इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि अमेरिका में तेल नहीं है, कीमतें महंगी हैं, हर चीज महंगी हो चुकी है अमेरिका में। पूरी दुनिया ट्रंप की इस जंग की वजह से मुतासर है। तो ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, वो मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में हार जाएगी, और ये ईरान की एक तरह से फतह होगी और ट्रंप की एक तरह से शिकस्त होगी। ये अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। बहरहाल आज की एक और बड़ी खबर जो मेरे सामने मौजूद है वो ये है कि सिर्फ 13 दिनों में जो ईरान के साथ रिसेंटली 3-4 हफ्ते पहले जो अमेरिका की लड़ाई हुई, इन 13 दिनों में अमेरिका का बेतहाशा असलहा इस्तेमाल हुआ है, बर्बाद हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी मीडिया है, उसने आज अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सिर्फ एक दिन में ईरान के मिसाइलों को, ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका ने $200 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। उर्दन में जो अमेरिकी अड्डे थे, उन अड्डों पर जो ईरान ने मिसाइल मारे, ड्रोन मारे, उन ड्रोन और मिसाइलों को पकड़ने के लिए अमेरिका ने जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए, एक दिन में 50 किए हैं। यानी एक दिन में उर्दन अड्डों पर मिसाइल जो ईरान के आ रहे थे उनको पकड़ने गिराने के लिए 50 मिसाइल, पैट्रियट के इंटरसेप्टर मिसाइल अमेरिका ने इस्तेमाल किए हैं। फी मिसाइल $4 मिलियन का है, यानी $40 लाख का है। यानी क्या मतलब, एक दिन में $200 मिलियन के मिसाइल अमेरिका ने इस्तेमाल किए। इतने मिसाइल एक दिन में बनते नहीं हैं, एक महीने में भी नहीं बनते। पैट्रियट एक महीने में 50 मिसाइल नहीं बन सकते, लेकिन एक दिन में 50 इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल कर दिए। 2200 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल थे पैट्रियट अमेरिका के पास ईरान से जंग शुरू करने से पहले, अब वो 800 से भी कम रह गए हैं। अमेरिका अब जंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मिसाइल नहीं है। लड़ाई अगर ईरान कहता है कि हमारे पास वो मिसाइल मौजूद है और बेतहाशा मौजूद है, तो यूं अमेरिका ईरान के मुकाबले में इतना कमजोर है कि अब वो ईरान को कह रहा है कि आओ हमसे डील करो, सुलह करो। यहां पर एक और खबर मौजूद है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक दूसरी रिपोर्ट है।
अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज बताया कि अप्रैल में जो अमेरिका का F-15 ईगल जहाज ईरान में निशाना बना, वो कैसे बना, यानी ईरान ने अमेरिकी जहाज F-15 को ईरान के अंदर आने वाले जहाज को कैसे निशाना बनाया, उस हवाले से यह इंकिशाफ हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में। इंकिशाफ में बताया गया है कि दरअसल अब यूक्रेन की तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है ईरान। रशिया यूक्रेन की जंग से ईरान ने बड़ा सीखा है और ड्रोन की सलाहियतों को ईरान ने बहुत ज्यादा बढ़ाया है। ईरान ने अमेरिकी जहाज F-15 ईगल को कैसे पकड़ा, उसके लिए ड्रोन भेजे गए फिजा में और उन ड्रोन की मदद से अमेरिकी जहाज की एक्चुअल जो लोकेशन थी GPS वो मालूम की गई और अमेरिकी जहाज की जो स्पीड थी वो मालूम की गई और उसकी डायरेक्शन मालूम की गई कि वो जहाज किस तरफ है और किस तरफ आ रहा है। तो ड्रोन्स के जरिए से ईरान ने पहले अमेरिकी जहाज को लॉक किया, पकड़ा और उसे ट्रैक किया और फिर जो शोल्डर वाले मिसाइल थे उनके जरिए से अमेरिका के F-15 ईगल जहाज को ईरान में गिराया गया। तो ये ईरान के पास एक खतरनाक हिकमत अमली है। अगर अब कोई भी अमेरिकी जहाज ईरान में जाएगा तो ईरान इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके अमेरिकी जहाजों को गिरा देगा। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एक परेशानी की बात है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि सिर्फ ड्रोन से मालूम किया गया और चंद हजार डॉलर के शोल्डर मिसाइल से $60 मिलियन का अमेरिकी जहाज F-15 ईगल ईरान ने गिरा दिया। यह अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि यह अमेरिकी फौज के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। एक और बड़ी खबर, मोसाद एजेंसी का साबिक चीफ रहा है यूसी कोहेन, उसने आज इंकशाफ किया है कि ईरान की जोहरी तंसीबात फर्दो में मोसाद एजेंसी के एजेंट और जासूस घुसे थे और हमें ईरान की जोहरी तंसीबात का मुकम्मल इल्म है। और जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने पिछले साल फर्दो जोहरी तंसीब पर बमबारी की थी तो वो मोसाद का ही मंसूबा पूरा किया था। क्या वाकई मोसाद ईरान के अंदर जो खुफिया न्यूक्लियर साइट्स हैं उनमें घुस चुकी है? तस्वीर दावे तो बहुत हैं, लेकिन अगर वाकई मोसाद घुस चुकी होती तो आज ईरान की सारी जोहरी साइट्स तबाह हो चुकी होती। लेकिन ईरान फिर भी खुफिया तौर पर जोहरी साइट्स को बरकरार रखे हुए है। खुद नेतन्याहू कहता है कि ईरान अब भी एटम बम बना सकता है, एटमी खतरा मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि मोसाद महज दावे करता है और हकीकत इससे बहुत दूर है। आखिर में एक और बड़ी खबर कि पाकिस्तान की वजह से ईरान और अमेरिका में डिप्लोमेसी जारी है। पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला हैं वो हंगामी विजिट पर ईरान दोबारा पहुंचे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से पाकिस्तानी वजीर दाखिला ने मुलाकात की है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह कराने के लिए मामलात हतमी फेज में है और अमेरिका और ईरान के बीच आबनाए हुर्मुज़ पर एक तफसीली मुआहदा भी तय हो रहा है पसे पर्दा और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है कि यह मामला हल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की वजह से ईरान पर अमेरिका हमले रोक देगा या इसराइल ईरान के ऊपर दोबारा हमले करवाने के लिए जो लॉबिंग कर रहा है उसमें वो कामयाब होगा? सबसे पहले एक बड़ी खबर कि यूक्रेन का MiG-21 जहाज तबाह हुआ है। यह दावा किया गया है यूक्रेनी मीडिया की तरफ से कि यह ओडिशा के अंदर ये मिशन पर था कि अचानक के क्रैश हुआ है, लेकिन रूसी मीडिया का यह दावा है कि यह जहाज दरअसल यूक्रेन का रूस ने ये जाम करके इसे टारगेट किया है। याद रहे रूस और यूक्रेन की जंग 5वें साल में है और अब तक ऐसे एक नहीं दो नहीं दर्जनों जहाज तबाह हो चुके हैं। दूसरी तरफ रूस के ऊपर यूक्रेन के हमले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक जो इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट है कि रूस के अंदर 230 से ज्यादा ड्रोन तैयारे पिछले 24 घंटों में फायर किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, जिसकी वजह से रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो कि 6000 किलोमीटर दूर वाक़ थी वो निशाना बनी है। हैरानकुन तौर पर 6000 किलोमीटर दूर यूक्रेन से ड्रोन के जरिए से उस ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। अब आप तसव्वुर करें कि दुनिया में जो ड्रोन हैं ये मिसाइलों से ज्यादा इफेक्टिव होने लगे हैं। यानी एक ड्रोन जिसकी कीमत बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी है, और वो ड्रोन भी छोटा सा है, लेकिन वो 6000 किलोमीटर का सफर कर लेता है। कोई रिडार उसे नहीं पकड़ सकता, कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसे नहीं गिरा सकता और वो जाकर अपना काम कर देता है। तो 6000 किलोमीटर वाक़ दूर ऑयल रिफाइनरी को रशिया के अंदर यूक्रेन ने ड्रोन से हिट किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। फिर ततारिस्तान जो कि रूस का अहम सूबा ये इलाका है, वहां भी एक ड्रोन ऑयल रिफाइनरी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर भी हमला हुआ और उसमें 13 लोग मारे गए और 75 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो मुसलसल निशाने पर हैं और रूस का जो तेल पैदा करने का मंसूबा है या तेल की प्रोसेसिंग सलाहियत है, कैपेसिटी है, वो खत्म हो रही है। 40 to 50% तक डिक्लाइन हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। ताज़ा तरीन बड़ी खबर है कि यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज के नाम से जो रशिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन
जो प्लेटफॉर्म है या मार्केट है, या आप यूं कह लें कि रशिया का जो अमेज़न है उसके एक और वेयर हाउस पर हमला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा हब था, सेंटर था, उसको टारगेट किया गया है यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के जरिए से। और यूक्रेन के ये हमले मुसलसल तेल के जहाज़ों पर, तेल के कुओं पर, तेल की रिफाइनरीज पर और इसी तरह से तिजारती मुआशी जो शहरगें हैं रूस की, उन पर हो रहे हैं। और शैडो फ्लीट जो कि रशिया के समंदर में शनाख्त छुपाकर घूमने वाले जहाज़ हैं तेल वाले, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और असलहे की फैक्ट्रियों को और दीगर कंपोनेंट्स बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब ये अकेला यूक्रेन नहीं कर रहा है, यूक्रेन के साथ यूरोप है, नाटो है, यानी नाटो यूरोप मिलकर रूस के अंदर ये हमले कर रहे हैं और उनकी मुश्तरका कार्रवाइयों से रूस में ये शदीद नुकसानात रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ रूस भी बिफर चुका है। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर शदीद हमले किए हैं। 120 से ज़ायद तो शाहिद ड्रोन को यूक्रेन के बकौल गिराया गया है, जबकि रोजाना 75 मिसाइल मारने की सलाहियत रशिया हासिल कर चुका है। जिरकून और शुमाली कोरिया के मिसाइलों से यूक्रेन के अंदर हमले हुए हैं और शदीद नुकसानात रिपोर्ट हो रहे हैं। शुमाली कोरिया धड़ाधड़ रशिया को मिसाइल भेज रहा है और वो मिसाइल रशिया यूक्रेन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर निशाना मार रहा है। ताज़ा इतलात के मुताबिक रूस ने धमकी दी है कि यूक्रेन में जहां कहीं भी फैक्ट्रियां होंगी, असलहा बनाने वाली, पार्ट्स बनाने वाली, या जो भी कंपनियां होंगी, हम उनको टारगेट करेंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क की हों। और रशिया के बकौल अब यूक्रेन के अंदर अहम तरीन जो प्लांट्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से डिमांड की है कि हमारे पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी है, गोला बारूद ख़त्म हो रहा है। अगर हमारी मदद ना की गई तो रूस को शुमाली कोरिया से, चाइना से मदद मिल रही है और रूस शुमाली कोरिया के मिसाइलों से और चीन की मदद से यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, यूक्रेन को शदीद नुकसानात पहुंचा सकता है। याद रहे 200 अरब डॉलर अभी रिसेंटली यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को देने का ऐलान किया है, यानी वो पैसे दिए जाएंगे और इसी तरह से असलहा दिया जाएगा। तो अमलन ये जंग रूस, चाइना, शुमाली कोरिया, ईरान की, यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन वगैरह से जंग बन चुकी है। एक तरफ शुमाली कोरिया मिसाइल दे रहा है, फौजी दे रहा है और इसी तरह से गोला बारूद भेज रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान जंगी ड्रोन शाहिद 136 और बाकी चीज़ें फराहम कर रहा है। और चाइना जो है वो रशिया को माली मदद कर रहा है और पाबंदियों को बाईपास करवा रहा है, उनकी ज़रूरियात को पूरी कर रहा है। तो चारों मशरकी ताकतें मिलकर मगरबी ताकतों से ये जंग लड़ रही हैं, ये दुनिया भर के तजज़ियाकार कहते हैं। बहरहाल नाज़रीन इकराम, एक और खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है यूक्रेन ने कि रूस तेज़ी से धड़ाधड़ नए मिसाइल बना रहा है। उन्होंने अपने मिसाइलों को जो 1 साल में बनाना था वो हदफ चंद महीनों में पूरा कर लिया है और अब रूस ऐसे मिसाइल बना रहा है जो यूक्रेन के पास नहीं है। अगर यूरोप ने, अमेरिका ने मदद ना की तो यूक्रेन के लिए बहुत बुरा होगा। ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों का ताज़ा तरीन बयान है। दूसरी तरफ ताज़ा इतलात के मुताबिक यूक्रेन के जो ड्रोन हमले हैं रशिया में, उससे आम शहरी मारे जा रहे हैं। तास न्यूज़ एजेंसी है, उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 43 रशियन शहरी जो कि आम शहरी थे वो पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेनी हमलों में मारे गए हैं। यानी दोनों तरफ से, यूक्रेन में भी और रूस में भी, आम शहरी बड़ी तादाद में जंग का ईंधन बन रहे हैं। और अगर आप फौज की बात करें तो फौज तो बड़ी तादाद में दोनों तरफ से रोजाना मर रही है। अब यूक्रेन की फौज इंतहाई अजियत में है। एक वीडियो सर्कुलेट हुई है, जारी हुई है कि यूक्रेनी फौजी जो महाज पर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने का पानी नहीं है और हमारे पास राब्ते के लिए स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट था वो तो बिल्कुल नहीं है और हम मुश्किल वक्त में हैं, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है और हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हमें सब कुछ मिल रहा है। ये सरासर झूठ है। ये यूक्रेनी फौजियों ने एक वीडियो जारी की है जिसमें बताया गया है कि उनके ऊपर कितना मुश्किल वक्त आ चुका है। वैसे दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से भी किराए के फौजी जंगजू लड़ रहे हैं, बाहर से मंगवाई हुई फौजें, और ऐसे ही यूक्रेन की तरफ से भी यूरोप और बाकी जगहों से लाए हुए फौजी लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस जंग में जिस तरह से पूरा यूरोप, नाटो मिलकर अमेरिका समेत वो रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या रूस को हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो रूस उसमें हार नहीं रहा है। लेकिन यहां पर एक बड़ा खतरा मौजूद है और वो खतरा है एटम बम चलने का या एटमी जंग का। जो हकान फैदान है तुर्की के वजीर खारजा, उन्होंने एक इंटरव्यू में चंद दिन कबल ये बात कही कि मैं खुद रशिया गया हूं, यूक्रेन भी गया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सूरत हाल रूस के लिए बहुत खतरनाक है और रूस अपने वजूद और सलामती के लिए इंतहाई खौफ ज़दा हो चुका है और अब हालात उस तरफ जा सकते हैं जिस पर पूरी दुनिया को सोचना भी चाहिए और हालात उस तरफ नहीं जाने चाहिए। उन्होंने इशारतन ये बात कही कि अब रूस एटम बम इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन इकराम, हालात इस तरफ वाकई बढ़ रहे हैं क्योंकि आप ये देखें कि रशिया के 50% तेल बनाने वाले जो
फैक्ट्रियां थी या गोदाम थे या ऑयल रिफाइनरीज थी वो तबाह हो गई, उनको टारगेट कर दिया गया। अब रूस के पास जब तेल नहीं होगा तो रूस से कैसे जिंदा रहेगा? तो रूस ने फिर एटम बम बना रखे हैं वो अपनी सलामती के लिए, वजूद को बाकी रखने के लिए। तो इसलिए इंतहाई ज्यादा खतरात हैं कि अब ये जंग एटमी जंग बन जाए, खुदा ना खास्ता ये इस जंग में एटम बम चलने लग जाए और ये लड़ाई अगर इस तरफ जाती है जैसा कि अब हालात बन चुके हैं तो ये तीसरी आलमी जंग भी है और ये तीसरी एटमी जंग भी है, यानी पहली एटमी जंग भी है और तीसरी आलमी जंग भी है। और शुमाली कोरिया और चाइना की जो भरपूर मदद है, अगर यूरोप और नाटो इसके बाद हार गए तो फिर उनका हमेशा के लिए उनका जो सितारा है वो गुरूब है। वैसे भी दुनिया में गलबे की जंग चल रही है। मशरक चाहता है कि अब हम ताकतवर हों। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से जो मई में मुलाकात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो राइजिंग पावर है उससे मत भिड़ो वरना तुम तबाह हो जाओगे। थू सीरीडीज ट्रैप का जिक्र किया था चीनी सदर ने। एक बड़ी मशहूर टर्म है कि चाइना मशरकी ताकतें ये अब राइजिंग पावर हैं, मगरबी ताकतों का उनका लिहाज करना होगा वरना मगरबी ताकतें कुचली जाएंगी। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो कि आज की बड़ी खबर है, वो ये है कि अमेरिका का जो खुफिया अड्डा है जो इंतहाई अहम है, वो खुफिया अड्डा ईरान ने पकड़ लिया है। और ये खबर मेरे सामने रिपोर्ट की शक्ल में मौजूद है जो कि इंतहाई अहम रिपोर्ट है। मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाऊंगा और उसका खुलासा बताऊंगा ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे। डियागो गार्सिया श्रीलंका से ये तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर समंदर में खुफिया अड्डा है। श्रीलंका से 1600 किलोमीटर दूर समंदर में खुफिया अड्डा है डियागो गार्सिया के नाम से। यह बुनियादी तौर पर बरतानिया का है लेकिन अमेरिका के कंट्रोल में भी है, यानी अमेरिका के वहां पर जहाज हैं। अमेरिका जब भी कोई खुफिया मिशन मशरक़ वुस्ता में या एशिया में सरंजाम देता है तो वो यहीं से देता है। तो ताज़ा खबर के मुताबिक इस खुफिया फौजी अड्डे के ऊपर ड्रोन परवाजें देखी गई हैं, पुरअसरार ड्रोन देखे गए हैं। यहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है क्योंकि वहां समंदर में जो जजीरा है जहां ये अड्डा है, जहां पर बाहरी जहाज है, मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं, फिजाई जहाज भी हैं, यहां पर कोई इंसान भी नहीं है सिवाय फौजियों के और कोई नहीं है। अमेरिका ने जो इराक पर हमले किए, जो अफगानिस्तान पर हमले किए, वो यहीं डियागो गार्सिया से किए थे। अमेरिका का जो सबसे ताकतवर जहाज है B-2 बम्बार जहाज, वो यहीं पर लगे होते हैं। B-52 जहाज यहाँ लगे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें लगी होती हैं। तो डियागो गार्सिया में नामालूम ड्रोन्स देखे गए हैं, पुरअसरार ड्रोन्स। इनके बारे में दावा है कि या तो वो ईरान ने भेजे हैं या चाइना ने भेजे हैं, लेकिन चाइना इतना बड़ा काम नहीं कर सकता कि वो अपने ड्रोन भेजे और अमेरिका से पंगा ले। ये काम ईरान ने ही किया है। और इससे पहले इसी डियागो गार्सिया जजीरे के करीब 2 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किए गए थे जो उस अड्डे तक तो नहीं पहुंच सके थे लेकिन वहां तक आए थे। तो अब सवाल यह हो रहा है कि क्या ईरान के पास ऐसे ड्रोन हैं इतने दूर जाएं, 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर, और वो जाकर इस अड्डे की जासूसी करें या उस पर हमला कर सकें और फिर अमेरिका उसको गिरा क्यों नहीं सकता? फिर दूसरा सवाल यह है कि ईरान वाकई ऐसे मिसाइल बना चुका है जो इतने लॉन्ग रेंज के हों, 4000 किलोमीटर दूर जाएं और अड्डों को निशाना बनाएं। तो और फिर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का ये जो जासूस फौजी अड्डा था, खुफिया अड्डा, ये अब खुल गया है। इसकी सिक्योरिटी सबको पता चल गई है कि कितनी है और अमेरिकी फौज अपने खुफिया अड्डों की हिफाजत नहीं कर सकती है। चाइना और रशिया इस मुकाबले में अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं।